तो इसके अंदर पार्टिकल्स का साइज़ जैसे हमने देखा कि इसके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है, ये फिर थोड़ा सा मीडियम साइज़ के होते हैं, और ये तो काफ़ी बड़े होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, अब जैसे इनका सॉल्यूशन है तो ये क्या होता है, इसको हम कहेंगे, इसका सॉल्यूशन जो होता है ना वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ये दिखता है, इसके हम आर पार देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, यानी इसके अंदर से क्या होता है, कभी कभी कुछ दिख सकता है, कभी कुछ नहीं भी दिखता है। ट्रांसल्यूसेंट जैसे कि मटमेला पानी होता है ना, जैसे कि कोई कलर्ड पानी हो गया या कुछ इस तरह का, कि मतलब हमें उसके आर पार दिखता नहीं है, हम इसके पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी छोटे हैं ये भी, लेकिन फिर भी ट्रांसल्यूसेंट होता है। और ये ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर दो तरह का है, ये ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसल्यूसेंट, और ये ओपेक होता है। ठीक है, ये इनका वो हो गया। अब इनके अंदर इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊं तो जैसे कि होमोजेनस मिक्सचर जो है ना, इसके पार्टिकल्स को हम फिज़िकल कोई भी प्रोसेस जो है उसके थ्रू अलग नहीं कर सकते, यानी फिल्टरेशन, जैसे कि फिज़िकल प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्यूशन में फ़िल्टर किया हम लोगों ने, तो हम इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिया था कि जैसे शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में ले लीजिए एग्जांपल, जैसे कि मिल्क है ना, मिल्क, जैसे इसके अंदर मिल्क हो गया, और ये हो गया सैंड प्लस वाटर। सैंड प्लस वाटर हो गया। तो अब हम जानते हैं कि जब हम फ़िल्टर करेंगे, यानी जब हम फ़िल्टर पेपर के थ्रू इसको कर सकते हैं, तो हम इसको तो कर सकते हैं, हम मिक्सचर जो है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, इसको हम फ़िल्टर करके इसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसल्यूसेंट जैसे मिल्क है, तो अगर हम इसको फ़िल्टर पेपर से अगर हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो कोई मिल्क की प्रॉपर्टीज़, जैसे उसके अंदर से जो प्रोटीन है, फैट है, वो सब अलग अलग तो होंगे नहीं। तो आप इसको ऐसे समझो कि इसको भी हम फ़िल्टर जो मेथड है उसके थ्रू हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन जो होता है ना, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल्स को हम फ़िल्टर पेपर के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। तो इसका थर्ड जो आ गया वो हम यहाँ में, चूँकि बिकॉज मैंने बीच में ये सॉल्यूशन लिख दिया था, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से अलग कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर ट्रांसपेरेंट के आगे इसका लिख सकती हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टरेशन। ठीक है ना, और ये भी सेम आएगा, कैन नॉट सेपरेट, लेकिन इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं लिख दूंगी कैन बी सेपरेट। आप जैसे ये मैंने लिखा है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा कि पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टरेशन मेथड। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे टिंडल इफ़ेक्ट, जिसे हम कहते हैं कि लाइट को स्कैटर करते हैं कि नहीं करते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट मैं आपको आगे वापस से अभी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसकी एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर लिखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, इसके अंदर क्या होता है। टिंडल इफ़ेक्ट को मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिखिएगा कि डज नॉट स्कैटर लाइट। डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे स्कैटर, डज स्कैटर्ड और सेम यहाँ पर आता है, ये भी स्कैटर करता है। ठीक है ना, ये भी यहाँ पर स्कैटर करता है। लाइट ऑफ बीम जो है वो इसको स्कैटर
करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको मिक्सचर के बारे में बताया कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनस होता है, एक हेट्रोजीनस होता है। होमोजीनस होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट सेम फेज में रहते हैं, यानी हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं नेकेड आई से। हेट्रोजीनस होते हैं जिसके पार्टिकल्स को हम अलग अलग देख पा सकते हैं। होमोजीनस जो होता है उसका एग्जांपल जैसे सॉल्ट और शुगर है। हेट्रोजीनस के अंदर फिर से आगे दो होते हैं, एक है कॉलॉइड्स और दूसरा होता है सस्पेंशन। कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, 10⁻⁹, ये 10⁻⁻7 to 10⁻⁹, एंड दे आर बिगर देन 10⁻⁷। ओके, द होमोजीनस सस्पेंशन इज ट्रांसपेरेंट, colloids are translucent and the suspensions are always opaque. The particles of homogeneous cannot be separated through filtrations. The components of colloid solution can be separated or cannot be, maybe depend on the phases of their particles. And the homogeneous and the suspension solution can be the particles of the suspension solution can be separated through the filtration method. The true solutions और जो हम कह रहे हैं इसके बारे में, homogeneous mixture के बारे में, they does not scatter the beam of light, they scatter the beam of light and they also scatter the beam of light. तो अब मैं यहाँ पर ये जो आपको मैंने लास्ट पॉइंट बताया है कि जो स्कैटर लाइट स्कैटरिंग है ये कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको, इसको हम लोग टिंडल इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ये आपकी बुक में कहाँ दिया हुआ है? दिस वन, देखो ये टिंडल इफ़ेक्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। जैसे हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया, एक के अंदर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट को पानी में डाला, ठीक है ना, और एक के अंदर हम लोगों ने क्या डाला, एक के अंदर हम लोगों ने डाला है वाटर और मिल्क डाला है, ठीक है ना। तो वाटर और मिल्क है, तो हम लोगों को पता है कि वाटर के अंदर जब मिल्क को मिक्स करते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मिल्क जो है वो कोलाइड्स होते हैं। तो एक तो हो गया, ये है ट्रू सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट जो है वो है ट्रू सॉल्यूशन। इसको मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर बता सकती हूँ कि जैसे हम लोगों ने ये टॉर्च का हम लोग इफ़ेक्ट डाल रहे हैं और यहाँ से लाइट्स की बीम जो है वो निकल रही है। एक में हम लोगों ने रख दिया, एक ग्लास में हम लोगों ने रख दिया, ब्लू सॉल्यूशन है इसके अंदर, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ट्रू सॉल्यूशन है ये। और दूसरा है मेरे पास मिल्क प्लस वाटर, इसको मैं कहूँगी कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो जो बीम ऑफ लाइट है ना जो इसके ऊपर गिर रही है, तो ये इसके अंदर से, तो जब ये इस सॉल्यूशन में निकलेगी ना तो हमें बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगी, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर से ये बीम ऑफ लाइट जो है ना ये ऐसे निकलती हुई हमें दिखाई देगी। इट इज़ विजिबल इन दिस सॉल्यूशन। तो लाइट जो होता है ना इसके पीछे क्या है, दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। ये टिंडल इफ़ेक्ट है। तो टिंडल इफ़ेक्ट में क्या होता है, देखो लाइट्स जो होती है ना उसके हम लोगों को पता है कि लाइट्स में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन समझ लो, या लाइट्स के जैसे हम लोग समझ लेंगे कि लाइट्स के मॉलिक्यूल्स हैं या लाइट्स के पार्टिकल्स हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ना वो एकदम इवन होता है। इसके पार्टिकल्स चूँकि ट्रू सॉल्यूशन है इतना छोटा है कि लाइट की जो बीम है ना वो इसमें किसी से टकराती नहीं है, लेकिन चूँकि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो लाइट जो उसके है वो इससे टकराएगी और वो इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं। लाइट जो है ना वो इस तरह से स्कैटर्ड होती है। और हमें पता है कि जब लाइट किसी चीज़ से टकराती है और फिर इधर उधर फैलती है तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो हमें वो लाइट जो बीम है वो इस तरह से निकलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये कहलाता है टिंडल इफ़ेक्ट, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि लाइट जो है उसको इफ़ेक्ट करती है या नहीं करती है।
टिंडल इफ़ेक्ट जो है ना, इसको इसका जो साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में बताया था, तो उसके हिसाब से ये इसका नाम लिखा गया है टिंडल इफ़ेक्ट। ठीक है ना।